हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो लोग शुरू से क्लास को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए, कल हम लोग 72 आर्टिकल तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे 73 से, 74 से, सॉरी 74 से हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग आज जो है 78 आर्टिकल तक कंप्लीट करेंगे। कितने तक? 78 आर्टिकल तक। 78 आर्टिकल तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए और चीजें कुछ देख लेते हैं उससे पहले। ठीक है, 78 आर्टिकल तक हम लोग देखेंगे। मे बी सम इश्यूज देयर। हाँ, ठीक। अब देखिए, इसमें इस आर्टिकल में हम लोग एक और चीज देखेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि बीच में आ रहा है आर्टिकल तो उसको कवर कर लेना चाहिए। बट दो चीजें हैं। देखिए, अगर मैं अभी बता दूंगा तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो वहां पे अटॉर्नी जनरल को स्किप करना होगा। तो अभी मैं डिसाइड करूंगा, यहाँ पे बेसिक नीड दे दूंगा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे काफी ब्रीफ में, डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ इस टाइप की होती है कि जैसे हम गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट बनती है तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो ये सारे लोग होते हैं, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे लोग होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन बेसिक जो क्लोज कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पीएम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये लोकसभा किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे। अब कुछ मैं आर्टिकल्स की बात कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे अभी। ठीक है, अब मैं पहले 74th आर्टिकल पे चलता हूँ। ठीक है, 74th आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए 74th आर्टिकल कहता क्या है? 74th आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। एडवाइस किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरी चीज, अब इसमें कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहले जैसे मान लीजिए यहाँ से बिल पास हुआ, चीजें गई प्रेसिडेंट के पास, तो पहले क्या होता था? प्रेसिडेंट क्या करते थे? उसको विथ होल्ड के लिए डाल देते थे या कैंसिल कर देते थे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट विथ होल्ड के लिए डाल देते थे या कैंसिल कर देते थे। बट बाद में क्या हुआ कि एक केस होता है। एक केस होता क्या है कि जब नेहरू जी जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास, तो जब राजेंद्र प्रसाद के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये कर लो, तो राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं यार अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर नेहरू जी को उस समय लगता है कि यार अगर ये नहीं करेंगे तो सही बात है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके दिमाग में एक बार आया कि ऐसा नहीं कर देते, बाइंडिंग कर देते हैं। बट वो उस समय कर नहीं पाए। इंदिरा गांधी ने अपने समय पे इसको क्या किया? बाइंडिंग कर दिया। लेकिन 44th अमेंडमेंट में थोड़ी सी रिलीफ दी गई इसको। 44th अमेंडमेंट में कर दिया गया कि भाई आप जो ये मतलब होगा, अब ये बाइंडिंग नहीं रहेगा, एटलीस्ट एक बार रिकंसीडर के लिए भेज देंगे। रिकंसीडर क्या होता है? रिकंसीडर ये चीज होती है, जैसे मान लो आपने बिल बना के भेजा प्रेसिडेंट के पास कि एक्ट के लिए इसको साइन कर दो। प्रेसिडेंट का मन नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट उसको रिकंसीडर के लिए भेज देगा, भाई दोबारा इसको चेक करो, मुझे पसंद नहीं आया। अगर पढ़ी लिखी जनता होगी तो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई प्रेसिडेंट को नहीं पसंद आया, इट मीन की जनता के हित में नहीं है मे बी, और गवर्नमेंट अपने हित में करनी चाहती है चीजें। ठीक है, तो देश के हित में अगर नहीं होगा तो मे भी प्रेसिडेंट मना कर सकता है। तो वो चीजें जब रिकंसिडर की लिए जाती हैं तो उस पर एक सवाल उठने लगता है। और हमारा जो काइंड ऑफ की जो फोर्थ पिलर है मीडिया, वो अगर उस पर एक्टिव हो गया, अगर प्रॉपरली उस पर काम कर दिया, तो जनता तक चीजें सही से पहुंच सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल 74 का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में और पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके में, तो ये जो सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करता है। ठीक है, अब देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम होता है। ठीक है, और जैसे पीएम क्या है ना, डिफेक्टो हेड है। डिफेक्टो मतलब रियल हेड भी माना जाता है इसको, डिफेक्टो हेड या रियल हेड भी बोलते हैं। रियल हेड कौन है? पीएम है। आर्टिकल 74 समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? नेक्स्ट आर्टिकल है 75। नेक्स्ट आर्टिकल है 75, मैं इसी पेज पे बताता हूँ।
आर्टिकल 75। देखिए लिखने की आदत डाल दीजिए, मैं पहले से बोला हूँ कि पेन लेके अगर सारी क्लास को आप लिख लेंगे ना तो काम आपका हो जाएगा। आर्टिकल 75 कहता है कि जो मतलब जो प्रोविजन है ना मिनिस्टर्स के लिए वो प्रोवाइड कराता है। लाइक कौन कौन सा प्रोविजन फॉर मिनिस्टर्स है या ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, मिनिस्टर्स। अब कौन कौन से है, जैसे अपॉइंटमेंट इनके, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक। दूसरा, दूसरा क्या है कि इनका जो मतलब स्ट्रेंथ होगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम का, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, होना, ठीक है, होना चाहिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मतलब बेसिक ये चीजें हो गई। दूसरा अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 76 पे। आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 डिफाइन करता है अटॉर्नी जनरल को। किसको? अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल को, ठीक। अटॉर्नी जनरल इसमें कौन है? आर वेंकट रमानी, वेंकट रमानी, ठीक है, आर वेंकट रमानी जी हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। इनको जो होता है ये आर्टिकल 76 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दूसरी चीज, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको इकलौते व्यक्ति हैं जिनको परमिशन होती है कि आप जा करके बैठ सकते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, ठीक है। दूसरी चीज इसमें लेकिन पार्ट नहीं ले सकते। पार्ट लेने का मतलब है कि आप वहां पे वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक। इनको ये अनुमति है। तीसरी चीज की ये इनको किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, ठीक है, केस लड़ सकते हैं। तो ये चीजें रही आर्टिकल 76 में। 76 हो गया। अब 77 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अब मैं इसको हटाता हूँ। आर्टिकल 77 की बात करता हूँ। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 क्या कहता है? बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। क्या कहता है आर्टिकल 77? अब इस इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं डीप में घुसते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं आता हूं आर्टिकल 78 पे। मैं प्रैक्टिकल यूज अभी नहीं बता रहा हूं इसका, 78 का बताता हूं आपको। ड्यूटी क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की, ये डिफाइन करता है क्या? ड्यूटीज ऑफ पीएम कौन डिफाइन करता है? 78। अब 78 का मतलब क्या होता है ना, 78 एक्चुअली क्या होता है कि ये डिफाइन करता है कि पीएम जो हो वो प्रेसिडेंट को जाके अपनी जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जाके वहां पे डिस्क्राइब करे। किसको? प्रेसिडेंट को। कौन करेगा? प्रेसिडेंट, पीएम। कौन करेगा? पीएम करेंगे। ये यहाँ पे जाएंगे और इनसे बात करेंगे, बैठ के इनको बताएंगे, ब्रीफ करेंगे, डिटेल्स देंगे। ये ड्यूटी डिफाइन करती है आर्टिकल 78 में, ठीक है। ये कम्युनिकेशन बनाता है किसके बीच में? किसके बीच में? ये बनाता है किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। अब कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ। अब देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं आपको जो कि सेम मिलेंगे, ठीक है। लाइक 74 जो आर्टिकल है यूनियन में काम करता है, वो स्टेट में कौन सा काम करता है? तो वो करता है 163। अगर हम लोग बात करें 75 तो 164। जो काम 76 करता है इधर, उधर कौन करता है? 165 करता है। एक कम कर लीजिएगा, 99 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 99 नहीं, 89, 89 ऐड कर लेंगे। जो जो आर्टिकल ऐड होगा प्लस कितना करना है? 89 करना है। 89, 89 करते जाएंगे। सेम काम वहां पे गवर्नर करेगा, यहाँ प्रेसिडेंट करेगा, वहां सीएम करेगा, यहाँ पीएम करेगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब चीजें सेम है। और ये कौन से पार्ट में अभी हम लोग देख रहे हैं? ये हम लोग देख रहे हैं पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6, माफ कीजिएगा, पार्ट 5। और पार्ट 6 किस में है? पार्ट 6 है मुख्यमंत्री वाले में। किसमें है? सीएम वाले में। क्या है? पार्ट 6, ठीक है, 6। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब 77,
मतलब 166 आर्टिकल, और 78 की बात करें तो 167 आर्टिकल। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। 89 प्लस कर देंगे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा कौन सा, स्टेट एग्जीक्यूटिव का। तो ये तो रही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कि क्या क्या काम होता है काउंसिल। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा का पूरा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उसको अच्छे से बढ़िया वे से कवर करें। कोशिश करेंगे एक पार्ट में कवर हो जाए तो एक पार्ट में कवर करेंगे, दो पार्ट में हो जाएगा तो दो पार्ट में कवर करेंगे। बस कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग निपटा लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।